कभी सोचा है कि बड़े बड़े सरकारी दफ्तरों में उन बंद दरवाजों के पीछे आखिर होता क्या है? आज हम एक ऐसे ही केस को समझने वाले हैं जिसने इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यानी आईएएस की जवाबदेही पर बहुत बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। सोचिए, एक ऐसा मामला जहां करोड़ों का जुर्माना सिमटकर कुछ हजार रुपए रह गया। चलिए देखते हैं ये सब हुआ कैसे। तो कहानी का सबसे हैरान करने वाला हिस्सा वो ये है, एक कंपनी पर इल्लीगल माइनिंग के लिए जुर्माना लगा। कितना? पूरे 51.67 करोड़ रुपए का। लेकिन फिर कुछ ही टाइम बाद ये भारी भरकम रकम घट के हो गई सिर्फ 4032 रुपए। हाँ, सही सुना, 4032 रुपए। ये कोई टाइपिंग मिस्टेक नहीं है। अब सवाल तो मन में यही आता है ना कि भाई 51 करोड़ से ज्यादा का फाइन लगभग गायब कैसे हो गया। चलिए इस पूरी कहानी की तह तक चलते हैं और इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। इस पूरी कहानी में 3 मेन प्लेयर्स हैं। पहले हैं आईएएस ऑफिसर डॉक्टर नागार्जुन बी गौड़ा, जिनके फैसले पर ये सारे सवाल उठ रहे हैं। दूसरी है पाथ इंडिया कंपनी, जो आरोपों के सेंटर में है। और तीसरे हैं आरटीआई एक्टिविस्ट आनंद जाट, जिन्होंने इस पूरे मामले को सबके सामने लाया। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आरोप असल में है क्या, जिनकी वजह से ये सारा विवाद खड़ा हुआ। क्या ये सिर्फ एक प्रोसीजरल मामला था या कुछ और? देखिए, कहानी शुरू होती है इंदौर बैतूल नेशनल हाईवे के कंस्ट्रक्शन से। यहीं पर पाथ इंडिया कंपनी पर इलीगल माइनिंग यानी अवैध खनन का आरोप लगा था और इसी आरोप से उस बड़े जुर्माने की नींव पड़ी थी। अगर आरोपों की माने तो पूरा सीक्वेंस बड़ा सीधा साधा लगता है। कंपनी ने अवैध खनन किया, उन पर एक भारी भरकम जुर्माना लगा, फिर कहा जा रहा है कि रिश्वत दी गई और नतीजा जुर्माना लगभग खत्म। और यहीं पर आता है इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। आरटीआई एक्टिविस्ट आनंद जाट ने एक सीधा बहुत गंभीर आरोप लगाया। उनका कहना है कि ये जुर्माना कम करवाने के लिए कंपनी से पूरे 10 करोड़ रुपए की रिश्वत ली गई थी। लेकिन कहते हैं ना कि हर कहानी के 2 पहलू होते हैं। तो अब ये भी सुनना जरूरी है कि डॉक्टर गौड़ा ने जुर्माने में इतनी बड़ी कटौती की वजह क्या बताई। देखते हैं उनके तर्कों में कितना दम है। डॉक्टर गौड़ा की तरफ से जो बात सामने आई वो भ्रष्टाचार के आरोपों से बिल्कुल अलग है। उनका कहना है कि ये फैसला पूरी तरह से कानूनी और प्रोसीजरल ग्राउंड्स पर लिया गया था। उनके हिसाब से सबूतों की कमी थी और प्रक्रिया में भी कई दिक्कतें थीं। डॉक्टर गौड़ा ने कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स बताए, जैसे कि तहसीलदार की रिपोर्ट में सही प्रक्रिया फॉलो नहीं हुई थी। जो पंचनामा बना उससे ये साबित नहीं हो रहा था कि कंपनी शामिल थी। और तो और आधी से ज्यादा जमीन पर तो माइनिंग की परमिशन पहले से ही मौजूद थी। उनके मुताबिक इन्हीं कानूनी कमजोरियों की वजह से इतना बड़ा जुर्माना टिक ही नहीं सकता था। पर यह कहानी सिर्फ एक केस, एक अधिकारी या एक कंपनी की नहीं है। ये उन नैतिक सिद्धांतों के बारे में है जिन पर कोई भी डेमोक्रेसी टिकी होती है। सबसे पहली बात आती है इंटेग्रिटी यानी सत्यनिष्ठा की। किसी भी पब्लिक सर्वेंट से यही उम्मीद की जाती है कि वो पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता से काम करे। इस मामले में लगे आरोप सीधे सीधे इसी बुनियादी सिद्धांत पर सवाल खड़े करते हैं। फिर आता है फेयरनेस यानी निष्पक्षता का सवाल। कानून तो सबके लिए बराबर होना चाहिए, है ना? जब कोई जुर्माना 99% से भी ज्यादा कम हो जाता है तो ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या ये फैसला सच में निष्पक्ष था। और आखिर में जो सबसे जरूरी है वो है अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही। पब्लिक ऑफिसर्स को अपने हर एक्शन के लिए जवाबदेह होना ही चाहिए। यही वो सिस्टम है जो पावर के गलत इस्तेमाल को रोकने में मदद करता है। तो आज की तारीख में ये मामला कहाँ खड़ा है और जनता की अदालत में यानी पब्लिक ओपिनियन में इसका क्या फैसला हो रहा है? यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास देखने को मिलता है। ऑफिशियल लेवल पर इस मामले में कोई जांच के आदेश नहीं दिए गए हैं, लेकिन दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर और लोगों के बीच इसे भ्रष्टाचार का एक बड़ा उदाहरण माना जा रहा है और इसकी जमकर आलोचना हो रही है। और यहीं पर हम एक बहुत बड़े सवाल के साथ छूट जाते हैं। जब एक तरफ संगीन आरोप हों और दूसरी तरफ प्रक्रियात्मक दलीलें, तो ऐसे में सिस्टम पर जनता का भरोसा दोबारा कैसे कायम किया जाए? इस सवाल का जवाब सिर्फ इस केस के लिए नहीं, बल्कि हमारे पूरे सिस्टम की सेहत के लिए बहुत जरूरी है।